दिल्ली चुनाव से पहले आरएसएस चीफ को केजरीवाल ने भेजी चिट्ठी। बीजेपी ने केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म का छोटा पंडित राजपाल यादव बताया। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू। केजरीवाल बोले, क्या मुझे गाली देने से देश का भला होगा? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और इसी के साथ आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली चुनाव से ठीक पहले, यूं कहिए कि तारीखों के ऐलान से ठीक पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। तो इसी के साथ साथ दूसरी तरफ बता दें आपको कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्होंने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए छोटा पंडित भूल भुलैया का बताया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इसी के साथ साथ बीजेपी नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने भी केजरीवाल की बखिया उधेड़ी है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं केजरीवाल द्वारा मोहन भागवत को लिखी गई चिट्ठी की। तो आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल लगातार कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। इसी बीच अब केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को खत में 5 बड़े सवाल पूछे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो कई तरह के सवाल केजरीवाल से पूछ रही है उससे केजरीवाल भागते फिरते हैं। उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं, यूं कहिए कि शायद जवाब ही नहीं है उनके पास। लेकिन केजरीवाल ने मोहन भागवत से जो है सवाल पूछे हैं और केजरीवाल का कहना है कि देश के मौजूदा हालात चिंताजनक है। भाजपा सरकार की नीतियां देश के लिए हानिकारक है। अगर यही स्थिति रही तो देश का लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। पार्टी के नेताओं को तोड़ना सही है। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि ईडी सीबीआई की धमकी से लेकर लालच देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, सरकारें गिराई जा रही। क्या इस तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराना सही है? क्या आरएसएस को यह मंजूर है? अरविंद केजरीवाल का कहना है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने कई नेताओं को भ्रष्ट करार दिया और कुछ दिन बाद उन्हें बीजेपी में शामिल किया। क्या आरएसएस को यह सब देखकर दुख नहीं होता? आरएसएस ने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी। जरा रुकिए, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल ने दूसरा सवाल पूछा है इसका जवाब आई थिंक सबको पता है। क्यों? क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल है जो कि शीला दीक्षित सरकार को, यानी कांग्रेस की वो मुख्यमंत्री थी और उनके लिए इनके बयान हुआ करते थे। 360 पन्ने का मेरे पास पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा है इनके भ्रष्टाचार का। शरद पवार को जेल भेज कर रहूंगा। और वही अरविंद केजरीवाल शरद पवार साहब कहते हैं, वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं और वही केजरीवाल आज इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। जरा देखिए दोहरी राजनीति का किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है। इसके बाद केजरीवाल पूछते हैं कि क्या आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत काम करने से रोकने की कोशिश की? अगर बीजेपी गलत रास्ते पर जाए तो उसे सही रास्ता दिखाना आरएसएस की जिम्मेदारी है। हम आपको यह भी बता दें कि आरएसएस को जो चिट्ठी लिखा है उन्होंने, इसके पीछे का एक बड़ा कारण भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बैक टू बैक कई जगहों पर विधानसभा चुनाव हुए। सबसे बड़ा एग्जांपल आपने झारखंड में देखा, के बाद आपने देखा हरियाणा में बीजेपी ने इतनी जबरदस्त जीत दर्ज की और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा क्रेडिट आरएसएस को जा रहा था क्योंकि आरएसएस ने बहुत ज्यादा काम बीजेपी के लिए किया था। इसके बाद आपने महाराष्ट्र चुनाव देखा। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति ने जो प्रचंड जीत दर्ज की वो महायुति की सोच से भी परे था और उसमें भी आरएसएस ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। आरएसएस जो है वो साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस का समर्थन कर रहे थे। महाराष्ट्र में उन्होंने हर तरीके से माइक्रो मिनी लेवल पर उन्होंने काम किया। महाराष्ट्र में भी उन्होंने उम्दा जीत दर्ज की। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल को यह डर सताने लगा है कि आरएसएस की भूमिका अगर यहां पर भी देखने के लिए मिलेगी तो ऐसे तो इंटरनल सर्वे में ही इनके खबर आए कि केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव ना हार जाए इसके लिए ही अब आरएसएस को ही 5 सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आखिर में कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है। इस पर आपकी क्या राय?
यहाँ पर भी भड़काने वाला काम जो है वो कर रही हैं, लेकिन इससे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और उसके बाद आपको बता दें कि अब अगली अगर हम बात करें खबर की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जहां पर एक तरफ मेहनत करती हुई लोगों को रेवड़ियां बांटती हुई नजर आ रही है, तो दूसरे दिन आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी योजना का ऐलान किया। अब इसे लेकर इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने की बात भी कही गई। अरविंद केजरीवाल कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे अपनी पत्नी के साथ। वहां पर पुजारी का उन्होंने खुद रजिस्ट्रेशन तक किया और वहां पर पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपया सैलरी देने का ऐलान किया। ऐसे में केजरीवाल पर वार किए बिना बीजेपी कैसे पीछे रह सकती थी। उन्होंने भूल भुलैया का किरदार छोटा पंडित के वेश में अरविंद केजरीवाल को दिखाया। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी ने उन्हें चुनावी हिंदू बताया और लिखा, जो 10 साल से इमामों की सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, उसे अब चुनाव आते ही पुजारी और ग्रंथियों की याद आ गई है। बीजेपी ने इस दौरान जो तस्वीर साझा की, ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, चर्चा का विषय बन रही है। और जबरदस्त बात यह है कि इस तस्वीर के साथ जो एक आप कह सकते हैं कि कोट नीचे लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मंदिर जाना है बस मेरे लिए छलावा, पुजारियों का सम्मान बस मेरे लिए चुनावी दिखावा, सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक उड़ाया। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से अब केजरीवाल ने ऐलान किया, इस मामले को लेकर बांसुरी स्वराज ने भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल की धज्जियां उड़ाई। क्या कह रही हैं बांसुरी स्वराज, जरा आप खुद सुनिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सबने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। और ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। हाँ, जैसे होता ना स्लाइट ऑफ हैंड, एक घुम्मन घेरी, आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे, तब तो इन्होंने जवाब में ये कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम है, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि केजरीवाल जी, सरकार आपकी है, आजकल तो कोई भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, तो आप चुनाव की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? 1 दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं, तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। आपकी तो सरकार है, आप क्यों नहीं कहते आतिशी जी को आज ही कैबिनेट नोट में सैंक्शन करवाइए, प्रस्तावित करवाइए, क्यों रुक रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं, मीटिंग बुलाइए, महिलाओं को जो सम्मान देने की आप घोषणा करते रहते हैं, पंजाब में भी आपने यही वादा करा था, लेकिन पंजाब की बहनें आज तक एक एक पाई के लिए तरस रही हैं। वहां पर भी आपने वादा पूरा नहीं करा। यहां भरी ठंड में बहनों के साथ आप रजिस्ट्रेशन का बहाना लेकर उनका पर्सनल डेटा ले रहे हैं। लाइए ना, वो योजना अभी लागू करिए। संजीवनी योजना की आप बात करते हैं, आप ही की दिल्ली की सरकार के अफसर नोटिफिकेशन निकालते कि संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है बड़े बुजुर्गों के लिए। उसी तरह आपने एक नया चुनावी छलावा शुरू कर दिया है। आज से आपने ग्रंथियों को और आपने पुजारियों को कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए। कोई योजना नहीं है। आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। आप ही का बयान था ना दिल्ली की विधानसभा में, इन्होंने कहा था हम हैं दिल्ली के मालिक। तो मैं गुहार लगाती हूं आपको, आइए लागू करिए ना, कैबिनेट नोट लाइए। आप क्यों चुनावी छलावा कर रहे हैं? आप क्यों पुजारियों को, ग्रंथियों को, महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को, दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं?
मैं एक और बात पूछना चाहती हूं, ये अरविंद अपीजमेंट जो है, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी कहीं नहीं आती क्या? क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, क्रिश्चियन पादरी, क्रिश्चियन फादर्स, उनको नहीं देना? अरविंद अपीजमेंट गिने चुने समुदायों के लिए ही, उन्हीं का सम्मान करती है और बाकी समुदाय का क्या अपमान करती है? वो जो मौलवी आपके द्वार बैठे हैं 17 महीने से, जो वेट कर रहे हैं, जिनको आपने ऑनरेरियम नहीं दिया है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? जो क्रिश्चियन प्रीस्ट, पादरियों को आपने सम्मान के दायरे से बाहर रखा है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? और ये जो झूठ आप पुजारियों से और ग्रंथियों से कह रहे हैं, जिनको आपने कहा था, मौलवियों को आपने कहा था कि हम देंगे, 10,000 से 18,000 बढ़ाया था, उनके लिए जो योजना लाई थी वो तो आज तक एक पैसा नहीं दिया, 17 महीने से 1 रुपया नहीं दिया, नए लोगों को छलावे में और लेकर आ रहे हैं, कुछ नहीं। अरविंद अपीजमेंट का गुरु मंत्र बता देती हूं आपको। विद्यालय का करा था वादा, मदरालय का जाल बिछाया। विद्यालय का करा वादा और मदरालय का जाल बिछाया, चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। तो जैसा कि आपने सुना कि बांसुरी स्वराज कह रही हैं कि विद्यालयों का वादा किया था, मदिरालय का जो है जाल बिछाया, चुनाव टिकट आए तो केजरीवाल को अब देवालय भी जो है याद आ रहे हैं। आपने कभी भी मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के बारे में उनका सम्मान नहीं किया। चुनावी फायदे के लिए, अपनी स्वार्थ राजनीति के लिए पुजारियों और ग्रंथियों के झूठे वादे से बहला रहे हैं। दिल्ली के महिलाओं को, बुजुर्गों को उन्होंने धोखा दिया। 17 महीने से मौलवियों का अलाउंस जो है उन्होंने नहीं दिया है। अब चुनाव आते ही पुजारी और ग्रंथियों को वेतन देने की बात भी करते नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।